है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 संस्कृत के प्रथम पाठ जिसका नाम है सुभाषितानी के संबंधित सभी अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहे तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की रिवीजन की जरूरत अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे उनको हम हिंदी भाषा में भी समझने वाले हैं। प्रथम प्रश्न है हमारे यहाँ पर पाठे दत्ताना पढ़ाना स्वसर वाचन करो। तो यानी पाठ के अंतर्गत जितने भी हमारे श्लोक थे उनको आपको स्वर में बोल के दिखाना है। आपको क्या करना है, बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो ये काम तो आपको स्वयं ही करना होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है श्लोका शेषु रिक्त स्थानी पूरे, यानी कि हमने जब श्लोक पढ़े थे तो वही श्लोक हमें यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन उसमें कुछ वर्ड मिसिंग होंगे, तो उन मिसिंग वर्ड को हमें यहाँ पे फिल करना है। तो का वाला है हमारे यहाँ पर समुद्र महासाद। तो आप थोड़ा याद करिए, समुद्र महासाद के आगे की लाइन क्या थी, वो थी भवंत उपेयः। तो इसका क्या हो जाएगा, भवंत उपेयः। इसके बाद है हमारा खा वाला वच मधुर सुक्तगम सजंती। तो इससे पहले वाला वर्ड हमें यहाँ पे ढूंढना है, तो इसका क्या होगा, श्रुत्वा वच मधुर सुक्तगम सजंती। इसके बाद है हमारे यहाँ पे त्रिगाधेयम और देन ब्लैंक पशुनाम। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, परम पशुनाम। इसके बाद विद्याफल, विद्याफल के बाद क्या था हमारे यहाँ पे व्यसनीन कृपशस्य सौख्यम। इसके बाद है पौरुष विहाय या देवमेव अवलंबवते। लास्ट है हमारा चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। इसके बाद हम आगे के प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखित, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे होंगे और उनका उत्तर हमें एक पद में लिखना है। प्रथम प्रश्न है हमारे यहाँ पर व्यसनीन की नश्यति, यानी कि बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा विद्याफलम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। जिसकी लत बुरी है, जिसकी आदतें बुरी हैं, वो चाहे लाख मेहनत करके विद्या का अर्जन करे, लेकिन सही वक्त आने पर वो विद्या का फल उसे नहीं मिल पाता, विद्या का फल उसका नष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर खा है हमारे यहाँ पर कस्य यश नश्यति, यानी कि किसका यश नष्ट हो जाता है, किसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। तो वह लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। इसके बाद गा वाला प्रश्न है मधुमक्षिका की जनयति, यानी मधुमक्खी किसका निर्माण करती है। तो इसका उत्तर है माधुर्यम, यानी कि मधुरता का, शहद का निर्माण करती है। इसके बाद है मधुर सुक्त रस कीट सर्जंती, यानी कि मधुर सुक्त का निर्माण कौन करता है, मीठी वाणी का निर्माण कौन करता है। तो इसका उत्तर होगा संतः, यानी जो सज्जन लोग होते हैं वो मीठी वाणी का निर्माण करते हैं। कहीं चाहे कोई उन्हें बुरा कह जाए, चाहे कोई भला कह जाए, लेकिन वो हमेशा मीठी वाणी ही बोलते हैं। इसके बाद लास्ट है अर्थिन के विमुखा ना यान्ति, यानी याचक किससे निराश होकर नहीं लौटते हैं। याचक मतलब मांगने वाले जो होते हैं, किससे निराश होकर नहीं लौटते हैं। तो इसका है महिरुहेभ्य, यानी कि पेड़ों से याचक निराश होकर नहीं लौटते हैं, क्योंकि पेड़ अपना सब कुछ दे देता है, चाहे वो पत्ती हो, फूल हो, फल हो, जड़ हो, या अब उसका लकड़ी का टुकड़ा हो, कुछ भी दे देता है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 में हमसे बोला है अधोलिखित तद्भव शब्दाना कृते पाठान चित्वा संस्कृत पदानी लिखत। तो चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे तद्भव के अनुसार शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर एक हमें दे रखा है कंजूस, कंजूस का क्या होगा, कृपण। इसके बाद हमें कड़वे का बताना है, कड़वा, कड़वे का क्या होगा हमारे यहाँ पर, देखते हैं अभी। कड़वे का होगा हमारे यहाँ पर कटुकम। पूंछ, पूंछ का क्या होगा हमारे यहाँ पर, पुच्छ। लोभी, लोभी का क्या होगा हमारे यहाँ पर, लुब्ध। मधुमक्खी, इसका क्या होगा, मधुमक्षिका। इसके बाद तिनका, तिनका का क्या होगा, तृणम। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में हमसे बोल रहा है अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपद कृत क्रियापद च चित्वा लिखत, यानी नीचे लिखे वाक्यों के कर्ता क्रियापद चुनकर हमें यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है संत मधुर सुक्त रस सृजंती। तो इसके अंदर कर्ता क्या होगा, संत, और क्रिया क्या होगी, सृजंती। इसी प्रकार हमें इन सभी के भी कर्ता और क्रिया बताने हैं। तो का वाला है हमारे यहाँ पर निर्गुण प्राप्य भवंती
दोषः यानी निर्गुण जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जो गुण होते हैं अगर गुणहीन व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। तो इसके अंदर कर्ता क्या है, दोषः, और इसके अंदर क्रिया क्या है, भवन्ति। इसके बाद है हमारा खा वाला, गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणियों में गुण होते हैं। तो कर्ता क्या होगा, गुणः, और क्रिया क्या होगी, भवन्ति। इसके बाद गा वाला है, मधुमक्षिका माधुर्य जनित, यानी इसका क्या होगा हमारे यहाँ पर, इसका होगा मधुमक्खी मधु का निर्माण करती है, यानी शहद का निर्माण करती है। कर्ता क्या होगा, मधुमक्षिका, और क्रिया क्या होगी, जनित। इसके बाद घा वाला है, पिशुनस्य मैत्री यश नश्याति, यानी कि चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता यश का नाश करती है। तो इसके अंदर कर्ता क्या होगा, मैत्री, और क्रिया क्या होगी, नाशयति। लास्ट है हमारा, नद समुद्र मासाद उपेया भवंती, नदियां समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती हैं, पीने लायक नहीं रहती हैं। तो इसका कर्ता क्या होगा, नद यानी कि नदियां, और क्रिया क्या हो गया, अपेया, जो कि पीने लायक ना हो। इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। इसमें बोल रहा है हमसे यहाँ पर, रेखा कितानी पदानी आर्दत्य प्रश्न निर्माण करो, यानी हमें प्रश्नों के यहाँ पर निर्माण करने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे यहाँ पर, गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, यानी एक तरह से उत्तर है और इसका हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी में अर्थ, इसका हो जाएगा गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो इसका प्रश्न क्या होगा, कौन गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो क्या बन जाएगा कि गुणगेशु गुणा भवंती। इसके बाद खा है हमारे यहाँ पर, नद सुस्वादुतोया भवंती, इसका अर्थ होगा नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो इसका हमें जब प्रश्न निर्माण करना है तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर, का सुस्वादुतोया भवंती, कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। इसके बाद है हमारा गा वाला, लुब्धस्य यश नश्यति, लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट होता है। इसके बाद है, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, यानी कि मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, का मधुरमेव जनयति, मधुमक्खी कौन शहद का निर्माण करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कौन मधु का ही निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर, जो कि लास्ट भी है, तस्य मूर्छनी तिष्ठन्ति वायसा, यानी उसके सिर पर बैठते हैं कौवे। तो उसका क्या हो जाएगा हमारा, तस्य कुत्र कस्मिन तिष्ठति वायसा, उसके कहां पर बैठते हैं कौवे। आपको याद होगा जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो जो शेर था, जो नकली शेर था, उसके सिर पे कौवे बैठते थे। अब चलेंगे आज की लास्ट प्रश्न की ओर, उदाहरण अनुसार पदानी पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार हमें इनको पृथक पृथक करना है, यानी संधि विच्छेद करना है। तो समुद्रम आसाद्य का क्या होगा, समुद्रम प्लस आसाद्य, उसी प्रकार हमें इन सभी का भी करना है। तो पहला है हमारे यहाँ पर माधुर्यमेव, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव, इसका क्या हो जाएगा, अल्पम प्लस एव, सर्वमेव, सर्वम प्लस एव, देवमेव, देवम प्लस एव, महात्मान उक्ति, यानी महात्मान प्लस उक्ति।